हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। और आज हम लोग नए टॉपिक को पढ़ेंगे, इसमें इस वीडियो में कवर करेंगे। और आज का टॉपिक मेरा है एनर्जी, यानी ऊर्जा से संबंधित अभी तक जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन, एनटीपीसी ग्रुप डी में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में यानी आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। अभी तक मेरे 2 वीडियो को नहीं देखे हैं, इसमें आज का क्लास 5वां हो रहा है। उसमें पिछले क्लास में सदिश अदिश पर एक वीडियो बनाया गया है, उसमें एक पावर का एक यानी शक्ति से रिलेटेड वीडियो बनाया गया है। उस सभी वीडियो को देखिए, हो सके आपको किसी वीडियो में न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा तो उसमें आप लोग थोड़ा सा 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। और अभी तक मेरे चैनल पर एक रिक्वेस्ट है कि नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और जब जाने लगेगा तो साथ में एक लाइक करके जाइएगा। दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। छोटे भाई समझकर हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। तो पहला नंबर आज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए कितना ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसमें। देखिए हमारे साथ सिर्फ रिवाइज करेंगे, बाकी तो इसमें आंसर दिया ही हुआ है। सभी लोग अब पीडीएफ ऐसे पढ़ने में मन लगेगा नहीं, तो हमारे साथ सिर्फ रिवाइज कीजिए। 10 से 15 मिनट में बहुत क्वेश्चन आप लोग कवर कर पाएंगे। पहला नंबर सवाल है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऊर्जा तो नहीं नष्ट होता है, नहीं निर्माण किया जाता। तो ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्या होगा याद रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में अगर कहीं भी कथन पूछे तो ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए इतना अच्छा सवाल है। 2018 में एक ही मंथ में 2 या 3 शिफ्ट अलग अलग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन को रिपीटेशन किया गया था। तो क्वेश्चन ही बहुत ही लाजवाब है। दूसरा क्वेश्चन है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे क्या कहा जाता है? सही, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 है, कह रहा है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने, यानी वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। कह रहा है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने, वायु प्रतिरोध को शून्य मानना है, तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा, जो पिंड ऊपर से गिर रहा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। तो सही जवाब हम लोग जानते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करता है। क्या करता है? यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करता है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? स्थिर होगा। चूँकि जब गिरेगा तो स्थिर अवस्था में ही गिरेगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे की क्लास को हम लोग आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। और सवाल नंबर आपका आगे है, नेक्स्ट है कि जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं, ठीक है, जब आपस में एक रबर बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित हो जाती है। तो हस्तांतरित जो ऊर्जा होती है वो स्थिर ऊर्जा में आ जाती है। जैसे मैंने एक रबर लिया, जिसे आप देखे होंगे कोई घर में रिश्तेदार पहले आते थे ना, तो कोई भी मिठाई का डब्बा लाए तो उसमें रबर लगा हुआ रहता था। उस रबर को हम लोग खींचते थे, उसको बड़ा करते थे, तो खींचने के बाद छोड़ने के बाद तो वापस वो स्थितिज ऊर्जा में ही आ जाता था। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। और एक चीज़ आओ, स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होगा। क्या होगा? जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, यानी किसमें गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? क्या द्रव में गतिज ऊर्जा होती है अधिक, या ठोस में होती है, या प्लाज्मा, या गैस में? तो ऑप्शन नंबर डी, गैस की कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। क्या होती है? गैस की कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, हो सके तो आपके पास ऐसा पीडीएफ हो या बुक हो प्रीवियस ईयर कहीं से भी, तो ये क्वेश्चन को आप लोग सेट मारिएगा, आपको ज़रूर एक क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट है कि रिक्त स्थान में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा गैसों में होती है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा।
ये 26 तारीख 10वां महीना 2018 में थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन को पूछा गया था। बाय रिपीट यह क्वेश्चन 12 तारीख 11वां महीना 2018 के थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट किया गया। तो हम लोग एक ही क्वेश्चन को बार बार देखेंगे तो क्वेश्चन याद हो जाएगा और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट है कि एक घर में एक माह में 900 × 10⁻6 जूल ऊर्जा की खपत हुई है। इकाई में ऊर्जा कितनी हो? देखिए सवाल आ गया न्यूमेरिकल। अब हम लोग इसे सोल्व करते हैं। इसमें सोल्यूशन दिया हुआ है कि फिर भी हम लोग जानेंगे। कह रहा है कि एक घर में एक माह में 900 × 10⁻6 जूल ऊर्जा की खपत हुई है, यानी 1 यूनिट बराबर 1 kWh होता है। तो 1 kWh बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। तो कुल ऊर्जा यूनिट में निकालना तो 900 × 10⁻6 बटा 3.6 × 10⁻6। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 10⁻6 से 10⁻6 यहाँ कट जाता है और यहाँ 3.6 है तो ये शून्य अगर इसमें है तो ये शून्य उठकर ऊपर चला जाएगा और उसके बाद यहाँ से हम लोग काटेंगे 9 चौका 36 यानी 1000 आ जाएगा, यानी 250 यूनिट यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 250 यूनिट आंसर आ जाएगा। और एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। और एक चीज़ में और याद रखिए कि कहीं आपका पूछा जाए कि 1 kWh बराबर कितना जूल होता है तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा कराने से मायने नहीं रखता। हम 20 क्वेश्चन पढ़े, 30 क्वेश्चन करें, उस क्वेश्चन को याद हो जाए बहुत है। नेक्स्ट सवाल है कि पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? पवन चक्की जो है पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करता है? तो जलीय ऊर्जा का तो उपयोग करेगा नहीं पवन चक्की, उष्मीय ऊर्जा तो करेगा नहीं, तापीय ऊर्जा भी नहीं करेगा, गतिज ऊर्जा कर सकता है। मैं इसको थोड़ा सा आंसर देख लेता हूँ, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, गतिज ऊर्जा कर सकता है। क्या करेगा? गतिज ऊर्जा कर सकता है। जो पवन चक्की लगा हुआ रहता है जिससे बिजली उत्पादन होती है वो गतिज ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। और क्या करता है? गतिज ऊर्जा को लेकर वो यांत्रिक अथवा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, दोस्तों ये गुजारिश है कि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम एक लाइक कर दिया कीजिएगा। और जो विद्यार्थी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल देता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल लेता है। किस में बदल लेता है? गतिज ऊर्जा में बदल लेता है। अर्थात ऊर्जा होती ही दो प्रकार की, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। आपको गतिज ऊर्जा का फार्मूला पूछेगा तो वह 12 mv² होता है। क्या होता है? 12 mv² होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में किसके साथ वृद्धि होती है? एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में किसके साथ में वृद्धि होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऊंचाई के साथ में वृद्धि होती है। बहुत से दोस्त वीडियो को देखते नहीं। क्यों नहीं देखते हैं? कि इस वीडियो पर व्यू नहीं जाता। बहुत से लोग वीडियो को क्लिक करके सिर्फ छोड़ देते हैं। वीडियो को एक बार कम से कम पूरा देख कर देखिए, आपको क्वेश्चन ज़रूर याद होगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में। नहीं तो आप यूट्यूब पर वीडियो इसी तरीके से खोजते चलिएगा और टाइम व्यतीत करते चलिएगा। तो टाइम हम लोग को व्यतीत नहीं करना है। 10 मिनट में या 15 मिनट में हमको 30 से 40 क्वेश्चन एक टॉपिक का देखने को मिलता है, तो हमें कोई समय की बर्बादी नहीं है। और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, कौन से टाइम में वीडियो को डाला जाए ताकि आप लोग इसे देख सकें। बाकी हम लोग चलिए अब बचे हुए सवालों को करते हैं। सवाल है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? निम्न में से कौन सी ऊर्जा जो है किसी वस्तु के ऊंचाई के साथ बदलती है? स्थितिज ऊर्जा जो है वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? कह रहा है किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध में जो संग्रहित होता है पानी में कौन सी ऊर्जा रहती है? ऑप्शन नंबर स्थिति, चूँकि पानी तो स्थिर है, बांध में अगर हम
पानी एगो है, उसको बांध दिए चारों तरफ से, तो पानी तो स्थिर है, उस बांध को तोड़ेंगे तभी तो गतिज में आएगी। तो वो स्थितिज ऊर्जा आपका सही आंसर होगा। देखिए इसका सही जवाब भी होगा, हाँ ठीक है। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से किस में प्राप्त करती है। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा में प्राप्त करती है। क्या करती है? एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। और पिंड की गतिज ऊर्जा अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है। क्या होता है? हाफ mv² होता है। जब हम लोग इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे उस टाइम इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो गतिज ऊर्जा से युक्त होती है। किस, जब कार चल रही है, कहा कि प्रेजेंट में बोल रहा है कि चल रही है, तो गतिज ऊर्जा से युक्त होगी। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो गतिज ऊर्जा जो है सदैव धनात्मक होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई पूछा जाए, तभी हम लोगों ने पढ़ा कि किलोवाट घंटा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है। और यहाँ पर देखिए इसका एसआई मात्रक क्या है ऊर्जा का? जूल। अगर ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछे तो जूल, और सीजीएस मात्रक पूछे तो कैलोरी होता है। क्या होता है जी? ऊर्जा का सीजीएस मात्रक कैलोरी और एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना न्यूमेरिकल। मैंने बोला था न्यूमेरिकल थोड़ा सा लंबा है, ये मैं एक बार इसे पढ़ देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले भी लीजिएगा। कह रहा है कि 8 kg भार वाली लोहे की गेंद और 3 kg भार वाली एल्युमिनियम की गेंद, तो दोनों को जोड़ लीजिए। फिर कह रहा है कि 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, भूमि पर 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? देखिए ऐसे तो आप लोग बना भी सकते हैं। कह रहा है प्रश्न से M1 8 kg और M2 3 kg, ठीक है, यहाँ मान लिया है। स्थितिज ऊर्जा M1 GH और M2 GH 800 जूल में बदल दिया इसे, और 300 जूल हो गया। तो 10 मीटर की ऊंचाई पर उनका वेग क्या होगा? तो v² बराबर u² प्लस 2gh होता है। u² 0 प्लस 2 गुने g के मान 10 गुने 10 होगा। g का मान हम लोग 10 मान लेना है और 10 मीटर ऊंचाई है। इसे कैलकुलेट करने के बाद से v बराबर 10 के √2 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग करेंगे गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² और 2 है तो हाफ mv² लगाएंगे। दोनों की तुलना करना है, दोनों की तुलना हम लोग करेंगे, v1 से v2 की तुलना करेंगे तो स्पष्ट है कि 10 मीटर की ऊंचाई पर त्वरण समान होगा। इसे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है किस में? जब एक दबी हुई स्प्रिंग को छोड़ा जाएगा तो गतिज ऊर्जा में बदलेगा, ये तो सभी लोग जानते हैं। और काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछेगा तो हाफ mv², और जहाँ m क्या है? द्रव्यमान है। m क्या है? द्रव्यमान यानी मास है। अब v क्या है? वेग है। क्या है? वेलोसिटी यानी वेग है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को जूम करता हूँ। नेक्स्ट सवाल है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? संपीड़ित स्प्रिंग इसको बोल रहा है तो हिंदी को समझिएगा। संपीड़ित स्प्रिंग यानी इसमें ही स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। और इसका मात्रा क्या होता है? जूल होता है। आगे किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो गति के रूप में वृद्धि होती है। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगी। यह क्वेश्चन ALP एंड टेक्नीशियन में पूछा गया है। 14 तारीख 8वां महीना 2018 के 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल हम लोग चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट है किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? कह रहा है किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो गतिज ऊर्जा है। क्या है?
जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो गतिज ऊर्जा है। क्या है? गतिज ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि गिरते हुए या बहते हुए जल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे हम लोग गतिज ऊर्जा ही कहेंगे। वही गतिज ऊर्जा से हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं और हम लोग घरों में लाइट, पंखा आदि तरह में हम लोग उपयोग करते हैं चलाने जलाने में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? कह रहा है कि निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक पेंडुलम का झूलना। एक पेंडुलम का झूलना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगी? मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी किया है। देखिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखिएगा हम लोग। देखिए क्या यहाँ याद रखना है, करा कि यदि किसी वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो 9 गुना हो जाएगी मूल मान का। 2 गुना का है तो 2 दूनी 4 हो जाएगी। आगे नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास में स्थितिज ऊर्जा, जब तक हम उसको चलाएंगे नहीं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि आंतरिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा का संयोजन क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। कार्य एवं ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। याद रखिएगा, कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। आगे हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, सवाल नंबर यहाँ देखिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 301 नंबर सवाल को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर 4 होगा। इसको थोड़ा सा डिस्कशन करने की ज़रूरत है तो हम लोग इसे कर लेते हैं। कह रहा है कि यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग को 2 गुना हो जाता है, यदि किसी वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है, देखिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है ना, 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। तभी 2 के स्क्वायर यहाँ पर देखिए तो 4, यहाँ से यहाँ गुना हुआ तो 4 गुना हाफ mv² हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 4 गुना काइनेटिक एनर्जी कितना मान आया? यहाँ पर 4 आंसर आ जाता। समीकरण 1 से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट सवाल है, कुछ सवाल आपको लगेगा थोड़ा सा टेढ़ा, जब पढ़ना तो है ना, एग्जाम में आएगा तो इसे थोड़े कि आप लोग छोड़ के आइएगा। नेक्स्ट है, कौन जान रहा है, हो सकता है या पढ़ रहे इसी सवाल आपको एग्जाम में टैली कर जाए। नेक्स्ट सवाल 302 नंबर सवाल है कि किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ताने हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होगी। क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा को mgh में डिनोट फॉर्मूला। नेक्स्ट सवाल है, किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा ना भाई, खींचे हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। चलो मारो आंसर धाया। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर ए, देखिए कितना अच्छा आ रहा है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, कार्य का एसआई मात्रक जूल। नेक्स्ट सवाल है, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाता है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग का 256 गुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा बराबर हम लोग पढ़े हैं हाफ mv², तो मान परिवर्तित होगा v1। तो 256 के स्क्वायर करेंगे तो 16 के स्क्वायर, तो 16 में 16 के स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा। v1 बराबर 16, अर्थात m गुने 16 यहाँ पर वेलोसिटी आ जाता है और परिवर्तित रेखीय संवेग हमारा 16 है ही, आप प्रारंभिक रेखीय संवेग से गुना करेंगे। अर्थात इस थोड़ा सा पेचीला क्वेश्चन था। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका प्रारंभिक मान का 16 गुना होगा। क्या होगा? 16 गुना। इसे फार्मूला को एक बार आप लोग वीडियो को देख कर बैठाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है सोल्व करने में। नेक्स्ट सवाल है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा
प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो हाफ mv² के। अभी मैंने आपको रटा रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो हाफ mv² के होती है। आगे नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है कि द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ हस्तांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन को बनाइएगा। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर करा कि प्रश्नानुसार जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा k हो जाती है। वस्तु की गति ऊर्जा दोगुनी हो जाती है तो 4 गुना हाफ mv² होगा, तो k बराबर 4 के आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होगा? सही जवाब कर रहा है कि यदि संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई की स्प्रिंग अधिक ऊर्जा होती है तो क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा संकुचित ऊर्जा में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि संकुचित होने के कारण स्प्रिंग में अधिक स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा होगी। क्या होगी जी? स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाता है? जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ गया, कहाँ चला गया दोस्त? क्वेश्चन आगे चला गया ना, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं इसीलिए आगे बढ़ जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो गया गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला हाफ mv²। रट लीजिए इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो पहले इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कीजिएगा आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है आगे, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? लीजिए, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। यांत्रिक कह रहा है, यांत्रिक कहाँ से मिलेगा? यांत्रिक में तो गतिज ऊर्जा हमको देना ही पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? बी। तब हम लोग इतना आज का क्लास कर लेते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। अभी हमें लगता है कि गतिज ऊर्जा में कुछ क्वेश्चन बच गया है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगा इस वीडियो तो एक लाइक कीजिए। चलते चलते दोस्तों के पास ज़रूर फेसबुक आप लोग चलाते ही होंगे, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ज़रूर शेयर कीजिए ग्रुप में। और हो सके तो इस भाई को सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। और प्रतिदिन क्लास को वीडियो जाए तो एक बार ज़रूर देख लिया कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।